डियर चिल्ड्रन, चैप्टर 4 ज्योग्राफी क्लाइमेट पार्ट 1 में हमने वेदर और क्लाइमेट इन टर्म्स ऑफ द ग्लोब समझा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेदर और क्लाइमेट के कंडीशंस को भी समझने की कोशिश की. नाउ इन पार्ट 2 of the same chapter climate, we are going to understand the Indian monsoon, its onset and withdrawal, the number of seasons that we see in India, and the distribution of rainfall, considering monsoon as a unifying bond for the country. तो चलिए आज के इस ऑडियो में हम कुछ और दूर तक चलकर इंडियन मॉनसून को समझते हुए एज अ होल क्लाइमेट और वेदर को संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं. द इंडियन मॉनसून, ये जो भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन है ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है मॉनसून विंड से, और जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड सिस्टम का, इसे ही हम मॉनसून कहते हैं. Monsoons in India are experienced in the tropical area, ये roughly between 20 degree north and 20 degree south. अभी हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून है क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से मॉनसून भारतवर्ष में देखने को मिलता है. एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम ये समझें, ये जो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर है, इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया. साथ ही साथ जो सीज अराउंड हैं हमारे भारतवर्ष के चारों तरफ, वो एक्सपीरियंस करती है कंपैरेटिवली हाई प्रेशर. दूसरा क्या होता है, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो समर में होता है बेसिकली, ये ओवर द गंगा प्लेन होता है. इसे भी हम द मॉनसून ट्रफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन के नाम से जानते हैं. तीसरा जो मैकेनिज्म है वो क्या है, हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर की बात हम करें, वहाँ ज़्यादा ये प्रेजेंस होती है हाई प्रेशर की, अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द Indian Ocean, and that also affects the Indian monsoon. चौथा मैकेनिज्म है, जो टिबेटन प्लेटो है वो इंटेंसली हीट हो जाता है ड्यूरिंग समर, बहुत गर्म. इसका क्या रिजल्ट होता है, इट रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स, और फिर लो प्रेशर फॉर्म होता है ओवर द प्लेटो एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल. तो ये भी फैक्टर मॉनसून को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पांचवा मैकेनिज्म समझिए, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला में जो प्रेजेंस होती है समर के टाइम में, इसका बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पर होता है. सो टू से सो, द changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. The irregularly periodic variation in winds and sea surface temperatures over the tropical eastern Pacific Ocean that affects the climate of the tropics and subtropics, we call it southern oscillation, or in abbreviated form you can call it SO. अब देखिए, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून कब है, कैसे है, और उसका विड्रॉल कब है. जो मॉनसून का ड्यूरेशन होता है ये बिटवीन 100 to 120 डेज होता है, और ये शुरुआत इसकी जून से होती है और मिड सितंबर तक ख़त्म हो जाती है. ये जो टाइम ऑफ अराइवल है उसमें एक नॉर्मल रेनफॉल देखा जाता है, वो इंक्रीज़ करता है अचानक से और कंटिन्यू कर जाता है कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, जिसको हम बर्स्ट ऑफ द मानसून के नाम से जानते हैं. आपने अनुभव किया होगा कि पहले तो धीमी गति से बरसात होती है और अचानक से वो बहुत तीव्र गति से उसका होना शुरू हो जाता है. तो ये जो कंटिन्यूटी है वो कांस्टेंट हो जाता है और रेनफॉल सडनली इंक्रीज कर जाता है, इसे हम बर्स्ट ऑफ द मानसून कहते हैं.
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अराइवल ऑफ मानसून के टाइम भी अलग अलग हैं। इसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब सदर्न पेनिनसुला में कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर अब मानसून आप समझते आ सकते हैं, शायद वो कर्नाटका हो, आप देख लीजिए। सदर्न पेनिनसुलर एरिया में आप जाएं तो केरला है। उन एरियाज में सबसे पहले मानसून ब्रेक करता है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जून। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू टू, एक तो द सी अरेबियन सी के ब्रांच की ओर, दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच की ओर। अब द अरेबियन सी ब्रांच वो मुंबई पहुंचता है लगभग 10th ऑफ जून के आसपास, और द बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो असम पहुंचता है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जून। बाय मिड जून ये जो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून है वो सौराष्ट्र और कच्छ और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में पहुंच जाता है, और यही जो द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून है ये मर्ज कर जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स पर जाकर के। तो दिल्ली स्पेशली इट रिसीव्स द मानसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एट द एंड ऑफ द जून, और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, these places experience the monsoon. मिड ऑफ जुलाई में जब आप आते हैं तो मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये तो बात हुई मानसून के भारतवर्ष के डिफरेंट एरियाज में पहुंचने के समय। और अब हम बात करें कि ये मानसून की विड्रॉल कब हो जाती है। विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, अर्ली सितंबर में ये होता है। By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. देखिए, from north to the south, withdrawal of monsoon takes place from the first week of December to the first week of January. By early December, monsoon पूरी कंट्री से संपूर्ण रूप से विड्रॉ हो जाती है। अब मॉनसून के बारे में इतनी जानकारी जब आपको हो गई तो चले हम आगे बढ़ करके हम अफेक्टेड सीजन्स के बारे में भी समझ लें। 4 मेन सीजन्स हैं जो इंडिया में आइडेंटिफाइड है। अभी हमने पार्ट 1 में 3 मेन सीजन्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने। अब हम देखें इंडिया सब कॉन्टिनेंट में सीजन्स 4 प्रकार के हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। नंबर 1 द कोल्ड वेदर सीजन, वी कॉल इट विंटर। सेकेंड द हॉट वेदर सीजन, वी कॉल इट समर। Third, the advancing monsoon, we call it rainy. And the fourth, the retreating monsoon with some regional variations, we call it transition season. Now let us discuss each of them in details. The cold weather season, winter. Winter start होता है मिड नवंबर से नॉर्दर्न इंडिया में और ये फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। बहुत बहुत तीव्र ठंडक होती है। टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। डेज वार्मर होते हैं बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। ये वेदर क्लियर स्काई के द्वारा मार्क्ड होता है। लो टेम्परेचर होते हैं, लो ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ही कमज़ोर वेरिएबल विंड्स पाए जाते हैं, फीबल विंड्स। दिस सीजन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स। अब देखिए हम सीज़न का हमारे भारतवर्ष के एग्रीकल्चर पर कितना प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के पैदावार को किस सीज़न में हम उत्पन्न कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको इस चैप्टर के माध्यम से मिल रही है। चले हम आगे देखें। द हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर कहते हैं, फ्रॉम मार्च टू मे हॉट वेदर सीजन इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ये समर मंथ्स जो है इसमें राइजिंग टेम्परेचर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एयर प्रेशर फॉल हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है इस हॉट वेदर सीजन का, लू का चलना। अब ये शब्द जो है आप सबों ने सुना जरूर होगा, लेकिन इसे अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो हम ऐसे समझें, लू इज बेसिकली द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड blowing during the day over the north and northwestern India. Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers आते हैं जो
अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज आप देखते हैं, स्वीट मैंगोज कम इन टू द मार्केट। ये जो क्लोज ऑफ समर है और प्री मानसून शावर्स है उसके बाद निकल कर आते हैं। इसको हम रेफर करते हैं एक बहुत ही सुंदर नाम से, मैंगो शावर्स के नाम से। अब ये जो अर्ली प्री मानसून शावर है इसके तुरंत बाद फॉलो होता है एक एडवांसिंग मानसून जिसको हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट करती है वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशंस और ये क्रॉस करती है इक्वेटर को and it blows in a southwesterly direction entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. The monsoon winds cover the country in about a month. अब जो Mawsynram in the southern ranges of Khasi Hills हैं, that particular area receives the highest average rainfall in the world. एक phenomenon मानसून के साथ एसोसिएटेड है और इसका एक टेंडेंसी होता है टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. The trough and its axis keep on moving northward or southward and determine the spatial distribution of rainfall. तो जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होती है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की, इसके द्वारा भी द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स को डिटरमाइन किया जाता है। इसके साथ साथ मानसून को हम हमेशा से उनके अनसर्टेनिटीज़ के लिए जानते हैं। द ऑल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वैरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इस प्रकार से मानसून एक इम्पॉर्टेंट सीज़न के तौर पर इंडिया में देखा जाता है। रिट्रीटिंग एक स्टेट आती है जिसको हम पोस्ट मानसून स्टेट कहते हैं। इसे हम द ट्रांजिशन सीजन के नाम से भी जानते हैं। जब आप अक्टूबर नवंबर के पीरियड में आते हैं तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस में हो जाता है। द रिट्रीट ऑफ मानसून बेसिकली इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज एंड राइज इन टेम्परेचर। वाइल डे टेम्परेचर्स बहुत ऊंचे होते हैं, नाइट्स आर कूलर एंड प्लेजेंट। तो owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. इसे ही हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। तो जब आप इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर आएंगे भारतवर्ष में तो आप देखेंगे कि द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया, मतलब टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। अब चले हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या है हमारी कंट्री में, किस हिस्से को कितना रेनफॉल मिलता है। पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। दूसरा, रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। लेस देन 60 सेंटीमीटर जहां होता है अर्थात बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल इन एरियाज में देखे जाते हैं। तीसरा, रेनफॉल इज लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटो एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। चौथा, स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। और पांचवा, द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेड सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हमारी कंट्री में देखा जाता रहा है। बट समहाउ और द अदर, dear children, it's very important for all of us to accept it that monsoon is a unifying bond. The unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite noticeable. ये जो seasonal alteration of the wind system होती है और उससे जुड़ा हुआ जो weather conditions होता है, both these provide a rhythmic cycle of the seasons. The uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoons. अब आप देखिए, year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly wait करते हैं arrival of monsoon का, क्योंकि उनका agriculture इस पर निर्भर करता है। These monsoon winds bind the whole country
by providing water to set the agricultural activities in motion. इसलिए यह कहा गया है कि मॉनसून भारतवर्ष के संदर्भ में एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। इस प्रकार आपने 4th चैप्टर इन ज्योग्राफी एंटाइटल्ड क्लाइमेट को संपूर्ण रूप से समझ लिया है। वी होप दिस विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। Keep learning and stay connected for more such interactive audios on YouTube with DNA Education.